बोली। आप पति जो पत्नी ना बोले तो पप्पू के पापा अपनी आप समझ जाते कि कुछ ना कुछ तो इनको दिमाग पे गड़का। समझ में आ गया। शंकर जी बोले देवी बात क्या है? बोले हमें तुमसे नहीं बोलना, हम मायके जा रहे। अरे बोले नहीं नहीं देवी बात क्या है? बोले बात ये है कि तुम हमें नहीं चाहते हो, किसी और को चाहते हो। शंकर जी ने कहो बताओ जो अवलांछन और धरो तो लग देते। देवी तुम्हारे अलावा आज तक किसी को नहीं चाहा हमने। बोले बिल्कुल झूठ, हम जे चले। बोले नहीं देवी रुक जाओ। शंकर जी ने अंतराम नेत्रों से देखा कि हमारे घर में आग कौन धर गो। जब देखा तो पता किया कि ये तो नारद जी धर गए। और नारद जी आग धर गए, फिर वो आग बुझने वाली नहीं है, वो तो फिर गैस की आग है। पेट्रोल से भी बुरी गैस की आग होती है। गैस की आग लग जाए तो बड़े मुश्किल में बुझती थी। शंकर जी बोले अब तो ये आग बुझने वाली नहीं देवी, तुम चाहते क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कि तुम दूसरे को चाहे तो हम तुम्हें छोड़ के ही जाना चाहते हैं। बोले देवी ऐसा मत करो। तो फिर एक बात बताओ तुम्हें इतनी घृणा क्यों हो गई? बोली ये बताओ तुम, एक बात हम पूछो। बोले हाँ पूछो। बोले ये बताओ कि जो तुम मूल की के लटकाए फिर रहे। बोले देवी ये बात हम तुम्हें नहीं बता सकते। बस तो हम जी चले फरमाए के, हमें बिल्कुल नहीं रहना। नहीं तो बताओ ये मूल किसके हैं? बोले बिल्कुल नहीं, बताना ही नहीं है। बोले यदि नहीं बताना है तो फिर हमारी भी एक हट है, क्योंकि बाल हट त्रिया हट ये बड़ी विचित्र होती है प्यारे। बोले अब तो तुम्हें बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम मर जाएंगे। शंकर जी बोले यही तुम्हें पड़ती है, यही धमकी तो बहुत बुरी होती है देवी, ऐसा मत करो। बोले तो बताओ जल्दी से। बोले तो ये कई बात बताएंगे, फिर दूसरी मत पूछना। बोले ये कई बता दो, ये मूल की है। शंकर जी बोले देवी अब ध्यान रखना, ये कहीं बताएंगे। पंडित जी इधर देखो, इधर देखो, सबको देखना चाहिए, क्योंकि परीक्षित वही है जो परीक्षा में पास हो जाए। वही तो परीक्षा आप होते देख रहे हैं बिल्कुल सामने, क्योंकि सन्मुख जीव होए मोए जब तो जन्म कोट अगनासु। तभी बिल्कुल सामने जज और मुलजिम आमने सामने, तभी तो काम बनता है। इसलिए ध्यान दो, अब बिल्कुल इधर उधर नहीं। यदि पटरी थोड़ी घूम गई तो इंजन खा पछाड़ नीचे सब मर जाएंगे। इसलिए बिल्कुल सीधे। क्यों विवेक ठीक कह रहे कि गलत? विवेक जी कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे, इसलिए ध्यान दो। और भैया हमारी कथा तो बिल्कुल स्पष्ट रहती है। किसी को बुरा लग जाए तो 2 रोटी और घर में अतकारी खा लेना, लेकिन बिल्कुल शुद्ध। इसलिए भगवान आज माता आप लोग को होता है, आप लोग कम हो, इसलिए आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आओ। माताओं की जनसंख्या बढ़ रही है, यदि इनकी बढ़ती रहेगी तो आगे इनका राज और तुम्हारा बिल्कुल झक झक। इसलिए ध्यान दो। आज पार्वती जी ने कहा महाराज ये बताओ कि ये मूल किनके डाले कर रही, ये विपत्ति है हमारे सामने। और वास्तव में यदि पुरुष किसी दूसरे के यहाँ जाने लगे तो माताओं की आग लग जाती है, और फिर तो वे कैयक मूल डारे फिर रहे। अब पार्वती जी को नींद कैसे आयो? वो आग धर गए नारद जी। बताओ ये मूल किसके हैं? शंकर जी ने कहा देवी जब तुम हट कर रही हो तो हम एक ही बात बताएंगे, फिर दूसरी नहीं बताएंगे। बोले ये कहीं बता दो। ठीक है। शंकर जी ने कहा देवी तुमने एक बात कही थी क्या?
जन्म जन्मों लगे रगड़े हमारी, जन्म जन्म लगे रगड़े हमारी, जन्म जन्मों लगे रगड़े हमारी, जन्म जन्म लगे रगड़े हमारी। बड़ो सामूनत रहो कुमारी, बरहु सामूनत रहु कुमारी, बरहु सामूनत रहु कुमारी, जन्म जन्म लगे रगड़े हमारी, जन्म जन्म लगे रगड़े हमारी। आज जब तुम मरती हो, मरने के बाद तुम्हारे ही ये मुंड जो है हम अपनी माला में डाल लेते थे। पार्वती जी ने कहा रुक जाओ तनक, का कह रहे? बोले तुम मरते हो हमारे गले में आ जाते हो। तो 108 मुंड पड़े थे। कितने? 108। पार्वती जी ने कहा तो हम 108 बार मर गए। बोले बिल्कुल। और बोले तुम क्यों किए थे उधारी? बोले हम इतने बार मर गए हो, तुम क्यों? गलत इतनी बार। पार्वती जी ने कहा बस रुक जाओ। कहा क्यों? बोले अब ये बताओ कि हम काय मरा तो तुम काय कहते हो धरी? ये दूसरी बात बताओ। शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, ये कहीं बताएंगे देखो पहले कह दिया तुमने। अरे बोले बिल्कुल नहीं, तुम क्या बात बताओ कि हम काय मरा तो तुम क्यों कहते हो धरी? शंकर जी बोले अब ये बात नहीं बताएंगे। बोलिए तो बतानी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा तो फिर ध्यान रखो, जो अमर कथा को श्रवण कर लेता है फिर दुनिया में कभी मरने वाला नहीं है। जो अमर कथा को श्रवण कर लेता है, देवी मैया ने कहा फिर तो हमें अमर कथा सुनाओ ताकि हम भी जीवन में मरे नहीं। प्यारे, आज दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है, सब जिंदा रहना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता है। एक 80 साल की लकड़िया, 80 साल की बहू ने कहा जाओ जंगल से लकड़िया ले आओ, घर में लकड़ी नहीं। बेचारी 80 साल की बूढ़ी लकड़िया को गट्ठा लेके आई, तो गर्दन में दर्द होगा, सो लकड़िया पटक दियो। बोले मौत तक नहीं आता, मौत तक नहीं आती कि हमें ले जाए। मौत के कानों में आवाज गई तो मौत देवी सामने प्रेजेंट, बिल्कुल सामने प्रकट हो गई। बोले मैया काय को बुलाया? चलना है? बोले चलो हमारे साथ, हम मौत है मौत। बोले काय को आई वो? बोले हम तुम्हें लेने आए, तुमने नहीं कहा कि मौत तक नहीं आती तो हम आ गए। बोले तो हमने चलने के लिए थोड़ी बुलाया तुम्हें, ये लकड़िया को गट्ठा मूल पे धरवा दो तो हम घरे ले जाए, इसलिए आए हम। अब आजकल बुढ़ी 80 और 100 साल की भी मरना नहीं चाहती, तो पार्वती कैसे मरना चाहेंगी बताओ? इसलिए ध्यान दो। आज महाराज भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने वरदान गलत दे दिया, वरदान गलत दे दिया है। बोले महाराज अब ऐसा करो कि अब गलती तो हो ही गई, अब इसका उपाय तुम्हें बताओ। बोली ये तो मरेगा, आया है सो जाएगा, जाना पड़ेगा देवी इसको। पार्वती जी ने कहा ध्यान रखना, यदि पत्नी की बात को पति नहीं रख पाता तो पति कायर माना जाता था, और यदि पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर संकट है तो पत्नी को पूरा करना चाहिए उसको। जब एक दूसरे का काम करे तब वो मानी जाती है। शंकर जी ने कहा देवी की बात तो मानना पड़ेगी। देवी फिर एक उपाय है, और दिन नजदीक आ गया, समय नजदीक आ गया। अब इनको युवराज यमदंड लेकर के आने वाला है, ये मरने वाला है, लेकिन इसका उपाय करना चाहिए।
उपाय सोचा जाए कि ये बचे कैसे। जब सोच विचार कर रहे हैं, भगवान ने कहा एक बात करो बेटा। आज वहीं पर भगवान शंकर का शिवलिंग बना हुआ था। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्। आज भगवान शंकर का शिवलिंग बना हुआ था। उस बालक को लिया और लेकर के उस पिंडी से लिपटा दिया और ऐसे हाथ पकड़ करके का इसमें लिपट जाओ। उसमें लिपटा हुआ है वो आज मारकंडे शिवलिंग से। जब उसमें लिपटा हुआ है और भगवान शंकर ने उससे कहा एक बात करो बेटा। क्या? क्योंकि यमराज दंड लेकर के आ रहा है और तुम एक मंत्र का जाप शुरू कर दो। बोले क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आज ओम नमः शिवाय का जाप करो बेटा, जाप। अब वो जाप कर रहा है। यमराज जब 7वां दिन पूर्ण हुआ, यमराज जब दंड लेकर के आया और जाकर के जो ही मारने के लिए हुआ, जो ही उसको ऐसा झटका लगा जैसे आज 3 फेस का करंट लगा हो, दूर गिर गया। भगवान शंकर सामने आ गए। कहा बेटा अब तुम और तेज जाप करना चालू करो। फिर उठा, फिर मारने को दौड़ा। भगवान शंकर ने कहा ये अभी 7 दिन का है, ऐसा ना हो कि इसका ओम नमः शिवाय का सुर का सब कट जाए, उसी समय यमराज दंड ना चला दे। इसलिए भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से जाकर के आज सज्जनों मारकंडे के कंठ में बैठ करके सेम ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। बोले दुर्गा मैया की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज जैसे ही युवराज दंड लेकर के पहुंचा, उस समय भगवान शंकर सम्मुख आ गए। यमराज क्या कर रहा है? बोले महाराज आपने इसको 7 दिन के लिए भेजा, 7 दिन हो गए, अब मैं इसको मारना चाहता हूं लेकिन मार नहीं पा रहा। कारण क्या? बोले ये बताओ कि 7 दिन में मरना है ना? बोले हाँ। और किसने कहा? बोले आपने। और ये मर नहीं रहा। बोले तो 7 दिन इसके हुए नहीं इसलिए नहीं मर रहा। बोले नहीं महाराज हो गए। बोले वो तो जीव के हुए हैं लेकिन मेरे थोड़ी हुए। बोले जब जीव के 1000 वर्ष होते हैं तब जाकर के महाराज इंद्र का एक पल होता है, एक पल। और जब इंद्र के 1000 पल बीत जाते हैं तब जाकर के महाराज ब्रह्मा का एक पल होता है।
और जब ब्रह्मा के ऐसे कई हजार पल बीत जाते हैं तब भगवान विष्णु का एक पल होता है, और जब भगवान विष्णु के कई पल बीत जाते हैं तब भगवान शंकर का एक क्षण होता है। अब तुम बताओ कि ये मरेगा कि जिंदा रहेगा? बोले महाराज फिर तो आपके 7 दिन कभी होना ही नहीं है। बोले तो इसको कभी मरना भी नहीं है, ये अजर अमर हो गया, इसको जीवन में कभी मरना नहीं है। मार्कंडेय सज्जनों अजर अमर हो गए। जब अजर अमर हो गए अब महाराज धर्मराज को आज नंदा पुराण को श्रवण करना। किसको? धर्मराज। जब महाराज ने धर्मराज से कहा कि तुम नर्मदा पुराण को श्रवण करो तब तुम्हारा मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष होने वाला नहीं है। महाराज जाकर के मार्कंडेय के पास में पहुंचे। बोले महाराज मुझे आपसे नर्मदा पुराण श्रवण करना था। मार्कंडेय ऋषि ने कहा हम तुम्हें कथा सुनाना नहीं चाहते। अब ध्यान रखना, ये कहते हम सुनना चाहते हो, ये कहते हम सुनाना नहीं चाहते। अब बड़ी विडंबना। महाराज धर्मराज ने कहा महाराज मैं आपसे ही सुनूंगा। मार्कंडेय ऋषि ने कहा हम ऋषि हैं, ऋषि संतान हैं, हम तुम्हें कथा तब सुनाएंगे जब तुमने 5 यज्ञ किए हो, 108 यज्ञ किए हो, तब हम तुम्हें सुनाएंगे। बोले महाराज यदि 108 न किए हो, 5 यज्ञ हो जाए तो क्या है? बोले यदि 5 ही हो जाए तब भी हम तुम्हें कथा सुना देंगे नंदा पुराण, लेकिन 5 यज्ञ होना चाहिए। आजकल ध्यान देना, एक बार एक जैसे हमारे महात्मा जी विद्वान हैं, एक महात्मा जी आए, उन्होंने कुटिया बना करके नंदा तट पर निवास कर लिया। गांव के लोग पहुंचे, महाराज चलो प्रसाद पालो। महात्मा जी ने कहा हम प्रसाद उसके यहाँ पाएंगे जिसने 101 यज्ञ को किया है, उसके घर में पाएंगे। गांव के समस्त लोग हो आए, लेकिन महात्मा जी को प्रसाद नहीं करवा पाए, भोजन नहीं करवा पाए। उसी दिन एक बहू सज्जनों आज आई थी, हाथ की मेहंदी तक नहीं छूट पाई, और जिस समय अंदर पहुंची ससुर ने कहा बेटा क्या बताए, बड़ा संकट है। एक महात्मा आज कम से कम 10 दिन से हमारे यहाँ पर भूखे लेटे हुए, आज तक उन्हें कोई भोजन नहीं करा पाया। कहा पिताजी भोजन क्यों नहीं करा पाए? कहा उनकी जिद है कि जिसने 101 यज्ञ किए हो उनके हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बहू ने कहा हमने 101 यज्ञ किए हैं, हम भोजन कराएंगे। जाओ जाकर के पिताजी कह दो महात्मा जी से कि तैयार होकर के आए, हम भोजन पकाते हैं। बोले नहीं बेटा तुम ही चलो। बहू को आगे करके लेके पहुंचे। बहू ने महात्मा जी को प्रणाम किया, चरणों तक लिया और कहा महात्मा जी आज हमारे घर में निमंत्रण है, चलो भोजन के लिए। महात्मा जी ने, संत जी ने कहा बेटा तुम्हें पता है कि जिसने 101 यज्ञ किए उसके घर में हम भोजन पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। बहू ने उसी समय महात्मा जी को जवाब दे दिया क्या महाराज यदि 101 यज्ञ की बात आप करते हैं, मैंने तो हजारों यज्ञ किए हैं। तुमने बेटा 101 वर्ष की तुम्हारी आयु नहीं है, तुमने इतनी यज्ञ कैसे कर लिए? महात्मा जी के सामने उस बहू को देखे, बताओ आज वो बहू कहने लगी क्या संत मिलने को भाई है तज माया अभिमान, और जो जो पग आंगे पर तो कोटम जग समान सियावर रामचंद्र की जय।
आज एक नहीं मैंने तो करोड़ों यज्ञों को किया है। संत मिलन को धाइए तज माया अभिमान, ये सब त्याग करके महात्मा के पास में जाओगे तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा बेटा आज तक ऐसा निछल व्यक्ति मुझे नहीं मिला, आज तू ऐसी मिली है, चल तेरे यहाँ पर हम प्रसाद को खाएंगे। और जाकर के प्रसाद को पाया। ये है सज्जनों, बहुए हो तो ऐसी, नहीं तो ध्यान देना। सास जानते हो किसे कहते हैं? जो बहू को सांस न लेने दी वो सास। हाँ? कि गलत है? एक बेचारी जबलपुर से आके ऐसे ही जैसे ये चिनकी जैसे गांव में फंस गई। सास ने कहा जाओ, और भैंसे बहुत थी यादव समाज में, वैसे वो बोल जाओ दही का मंथन करो। बेचारी अब पढ़ी लिखी इंग्लिश से लिटरेचर, अब दही भाना नहीं जानती थी, लेकिन क्या करे, अब सास ने कहा है तो भाना पड़ेगा। खूब भाया। अब उसमें वो नेनू घी आ गया, वो निकालते नहीं बना। आवाज लगाई माता जी धराओ। बोले क्या है? बोले मटकिया में मक्खन आ गया सो निकाल। अब मक्खन लाल था, ससुर साहब का नाम मक्खन लाल ससुर का नाम था। अरे बोले तूने घर में पैर रख ला, ससुर का नाम लेना चालू कर दिया। माता जी कान पकड़ लिए, उठक बैठक की। माता जी आज के बाद कभी ससुर साहब का नाम नहीं लेंगे। अब दूसरे दिन फिर बुलाया सास ने, बोले जाओ मंथन करो दही का। खूब खाया। अब उसमें वो नेनू आ गया घी। अब ये तो कह नहीं सकती कि माता जी आओ मक्खन आ गया, क्योंकि मक्खन लाल ससुर का नाम था। आवाज लगाई माता जी धराओ। माता जी ने कहा क्या बात है? बोले जल्दी आओ मटकिया में दादाजी आ गए सो निकाल लो। आपका नाम नहीं ले सकते, बड़ी विपत्ति होती है इनके सामने, क्योंकि कहा है क्या? कोट मनोज लजावन हारे, कोट मनोज लजावन हारे, कोट मनोज लजावन हारे, कोट मनोज लजावन हारे। सुमुखी कहो को आए तुम्हारे, सुमुखिकाओं को आए तुम्हारे, सुमुखिकाओं को आए तुम्हारे। जैसे जंगल में नहीं पूछा था क्या? कोट मनोज लजावन हारे, और सुमुखी कहो को आए। ग्राम के बधूटियों ने मैया सीता जी से राम जी के बारे में परिचय पूछा, ये तुम्हारी कौन है? आजकल की माताएं होती तो कह देती कि ये तो हमारे हस्बैंड है। हाँ, हस्बैंड। ध्यान रखना, क्योंकि एक होता है बैंड और एक होता हस्बैंड। एक की शादी में पूछा, बोले क्यों जी तुम्हारे में कौन सा बैंड गया था? माताएं पूछती हैं आपस में। बोले हमारे में शारदा बैंड गया था। दूसरी ने कहा हमारे में माधव बैंड गया था। तीसरी ने कहा तुम्हारे में कौन बैंड गया था? बोले हमारे में सेम हस बैंड गया था। आजकल ये बड़ी माताएं बेचारी नाम नहीं ले सकती, जल्दी न बताएं, क्योंकि समय जो है 5 बजे तक का है और 5:15 बज गया है। इसलिए ध्यान दो, कोई बात नहीं माताओ, तुम लोग लेट आती हो 2 बजे आ जाओ, 2 बजे से कथा चालू हो जाए तब तो अच्छी बात है। इसलिए मत थोड़ी सी बात महाराज, जिस समय कहा धर्मराज ने महाराज हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं, ठीक है हम तुम्हें सुनाएंगे, लेकिन तुमने यज्ञ तो किए कि नहीं? 5 यज्ञ। बोले कौन? अन्न सुतिर वंश सुतिर मात सुतिर तथैव च। यदि तुम्हारी 5 शुद्धि 5 यज्ञ है, यदि तुमने मात यज्ञ, पिता का यज्ञ, वंश का यज्ञ, अन्न का यज्ञ, ये यदि तुमने यज्ञ किए हैं,
तो हम तुम्हें कथा को श्रवण करा सकते हैं। बोले महाराज हमने 5 यज्ञ किए हैं, हमारे जैसा हम धर्मराज हैं, हमने वो अन्न खाया है महाराज कि कभी अन्न गलत खाया ही नहीं है, क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा होगा और जैसा पिया पानी वैसी होगी वाणी। हमने महाराज वो धर्मराज है, हमने गलत किसी को सता करके अन्न नहीं खाया, हमने महाराज अच्छा अन्न खाया है, इसलिए हमारा आज ये यज्ञ पूर्ण। वैसा हमारा वो है महाराज जिसमें से परमात्मा हमारे यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारे पीछे पीछे परमात्मा घूमते थे। वो वंश है हमारा महाराज जिसमें से परमात्मा ने महाराज हमारे वंश में हमारी बहुओं की चप्पलों को उठाना स्वीकार कर लिया। हमारा वंश तो वो वंश है महाराज। मार्कंडेय ऋषि ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं महाराज उठाई है। जिस समय आज दुर्योधन ने कहा था भीष्म पितामह से, उस समय महाराज ये बात सामने आई थी, तब भीष्म पितामह ने कहा था कि हमें, जब दुर्योधन ने कहा तुम महाराज रोज 10-10 हजार मारते हो, ऐसे मत करो, यदि आपको मारना है तो 5 पांडव में से किसी एक को मार दो। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल द्रौपदी के मांग के सिंदूर को हटा देंगे, हम ये संकल्प लेते हैं। उस समय महाराज जब ये बात कही तो सज्जनों आज अर्जुन जाकर के सो गए, अर्जुन का वध करेंगे। तो उस समय भगवान कन्हैया ने जाकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी कहाँ है अर्जुन? बोले महाराज वो तो सो रहे हैं, जिसको कल मरना है आज वो सो रहा है, उठाओ। उठा करके लाए। अर्जुन कल तुम्हें मरना है? बोले बिल्कुल महाराज, मौत सुनिश्चित हो गई ना? बोले हाँ। बोले यदि मरना है महाराज तो कम से कम हमें रात भर चैन से सो लेने दो, जो कल मरना ही है। और जाके फिर सो गए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी यदि ये बचने का उपाय नहीं सोचते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने संकल्प लिया है। तो हमारा ये संकल्प है क्या? करो सदा तेने की रखवारी, जिम बालक राखे तेने की रखवारी, जिम बालक राखे तारी। करो सदा तेने की रखवारी, जिम बालक राखे तारी। आज हम रक्षा करेंगे, लेकिन द्रौपदी जाओ बढ़िया एक साड़ी लेकर के आओ। साड़ी लेकर के आए, भगवान ने धारण की, श्रृंगार किया, लेकर के गए। जहां से वीर मरे कटे हुए पड़े हुए थे, वहां से द्रौपदी की चप्पल की आवाज आई। उतारो। चप्पल को उतारा, पीतम्बर में लपेट करके बगल में दबा। चलो द्रौपदी आगे। द्रौपदी को आगे किया, भगवान सामने खड़े हो गए शिविर के बाहर और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। कहा जब तक नहीं बोलना, जब तक ये वरदान ना दे दे कि वाचा ना हार जाए। 3 बार अंदर द्रौपदी गई। बोले महाराज पहचान लिया? तो बोले नहीं पहचानेंगे, वो समझेंगे कि भानुमती थी। द्रौपदी जाकर के पैर दबाने लगी। पितामह ने सोचा मैंने ये शाम के पेड़ किया है कि द्रौपदी के मांग के सिंदूर को हटाऊंगा, ये संकल्प लिया है। तो आज लगता है कि शाम के ही चढ़ाई कर दी तो दुर्योधन की पत्नी भानुमती मेरे चरणों में पड़ी। चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारे साथ अभी चल करके युद्ध को विराम कर दूंगा। द्रौपदी शांत हो गई, फिर दबाने लगी। दूसरी बार कहा चिंता मत कर बेटा, तेरा बाल बाका नहीं हो सकता। तीसरी बार फिर दबाए। उस बार
भीष्म पितामह ने कहा चिंता मत कर बेटा, तेरे मांग के सिंदूर को दुनिया में कोई माई के लाल की ताकत नहीं उसे हटा दे। मैं तेरे मांग के सिंदूर की रक्षा कराओ सदा तने की रखवारी, अजब बालक राखे महतारी, और करो सदा तने की रखवारी। और कहा जा अचल रहे यह बात तुम्हारा, और जब लगे गंग जमुन जलधारा। तो तेरे मांग के सिंदूर को दुनिया में कोई माई के लाल की ताकत नहीं है कि हटा दे। आज हम उसको मार करके तेरे सिंदूर को अमर कर देते। जब इतना कहा द्रौपदी ने कहा पितामह लगता है तुम पागल हो गए। शाम के कुछ और तो अकेले में मुझे देखकर से बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? बोले नहीं, हम रक्षा करेंगे। यदि तुम भानुमति नहीं द्रौपदी हो तब भी रक्षा करेंगे, लेकिन ये तो बताओ तुम अकेले कैसे आ गए? बोले अकेली नहीं आई हूँ पितामह, मेरे साथ में मेरी सहेली भी आई है। बोले सहेली आई है कि सहेला आया है? बोले चल तो थोड़ा दिखाता अपनी संगत घुटनों तक लटक रहा, घुटनों तक। और आजकल पप्पू के पापा पप्पू की मम्मी को जब मोटरसाइकिल पे बैठाते तो गांव में तो घूंघट यहाँ तक, और जैसे गांव के बाहर भय तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, फिर घूंघट दिए गया, हवा की तरह लहराता था। घूंघट घुटनों तक धन्य है। पितामह ने कहा थोड़ा अपना मुख तो दिखाओ। बोले ऐसे थोड़ी दिखाया जाता, जब कोई नई बहू घर में आती तो मुख दिखाई में कुछ दिया जाता। क्यों मतलब देते ना, यहाँ देते चाहे न देते हो, लेकिन चित्रकूट तरफ देते। सास जब बहू घर में आती है तो कोई सोने की अंगूठी, कोई चैन, कोई ये सब देते थे। कन्हैया नारी बने थे। पितामह ने कहा मुख दिखाओ। बोले बिल्कुल नहीं, मुख दिखाई में कुछ दो। बोले मांग लो क्या चाहिए? बोले तुम अर्जुन का पद नहीं करना, बस यही चाहिए। पितामह ने कहा तुम नारी हो के पुरुष हो, क्या नाम है? बोले सत्यवती। बोले मेरे को सब सही बोल रहा है कि मेरे को सफेद झूठ रगड़े जा रहे हैं। बोले मुख दिखाओ। और भगवान मुख थोड़ा जैसे घूंघट ऊपर का किया, ध्यान आया बगल में चप्पल दबी, हाथ नीचे कर लिया। उसी समय आज पितामह कहने लगी क्या? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर
कोई असर देखना है, असर देखना है, याद में एक नजर देखना है, याद में एक नजर देखना है। विदर भीलनी के तो घर तुमने देखे, 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 विदर हर तुमने देखे, हर तुमने देखे, तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी हर देखना है, भैया तुम्हें एक नजर देखना है, भैया तुम्हें एक नजर देखना है।